रिसेंटली मुझे एक माइक्रोबिट स्मार्ट क्यूट पॉट मिला जो एक डीआईवाई प्रोग्रामेबल रोबोट कार किट है इलेक्ट्रिक फ्रीक्स की तरफ से। तो चलो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एक लाइन फॉलोइंग मैप भी मिला। मैं उनकी यूजर गाइड देखकर काफी सरप्राइज हुआ। अगर आप बस इस यूजर गाइड को फॉलो करो तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रोबोट के बारे में हर चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये आपको ये भी बताता है कि अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखना है और कैसे चलाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैं इन एग्जाम्पल्स को कवर करने की कोशिश करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी। ट्रिपल ए बैटरीज होल्डर भी दिया गया है। ये है बीबीसी माइक्रोबिट, एक अवार्ड विनिंग प्रोग्रामेबल डिवाइस। छोटा, लो कॉस्ट और इजी टू यूज माइक्रो कंट्रोलर। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है कई पार्टनर्स के साथ। माइक्रोबिट का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और हॉबिस्ट के लिए कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसिबल हो सके। ये नया माइक्रोबिट V2.21 वर्जन है जिसमें फीचर्स हैं माइक्रो यूएसबी कनेक्टर पीसी से प्रोग्रामिंग के लिए। इससे आप मेक कोड, माइक्रोब्लॉक्स, जावास्क्रिप्ट और पाइथन से प्रोग्राम कर सकते हो। रीसेट और पावर बटन, बैटरी कनेक्टर, बीएलई एंटेना, माइक्रोफोन, माइक्रो प्रोसेसर आर्म कॉर्टेक्स M4 सीपीयू। पहले वाले कॉर्टेक्स M0 16 मेगाहर्ट्ज से अपग्रेड होकर अब कॉर्टेक्स M4 फ्लोटिंग पॉइंट के साथ 64 मेगाहर्ट्ज। स्पीकर, एक्सेलेरोमीटर और कंपस, एच कनेक्टर एक्सेसरीज के लिए। दूसरी साइड माइक्रोफोन इंडिकेटर, टच लोगो, 25 प्रोग्रामेबल एलईडीज, 2 बटन्स, पिन्स लेबल्ड 0, 1, 2, 3V और GND। मेमोरी 700% बढ़ गई है, 16 KB से 128 KB रैम और 256 KB से 512 KB फ्लैश, जो डिवाइस को ज़्यादा कैपेबिलिटी देता है। बोर्ड अब 200 मिली एम्पियर तक एक्सेसरीज को पावर दे सकता है, पहले 90 मिली एम्पियर था। AI और मशीन लर्निंग दोनों सपोर्ट करता है। HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर भी दिया गया है। और आखिर में आता है रोबोट चैसी, वाकई एक क्यूट बॉट, डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव है। पावर स्विच, आईओ एक्सपेंशन पोर्ट्स, आईआर रिसीवर मॉड्यूल, आईआर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो। 2GA 12N20 DC मोटर्स, 300 RPM तक। बैटरी पोर्ट, बजर, एज कनेक्टर माइक्रोबिट बोर्ड के लिए, I2C इंटरफेस, HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्शन, 2 RGB हेडलाइट्स। बॉटम साइड पे 2 रेनबो एलईडीज, पेयर ऑफ ट्रैकिंग सेंसर्स, यूनिवर्सल व्हील। चलो अब पार्ट्स असेंबल करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। इस रोबोट को 1 मिनट से कम टाइम में असेंबल किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक टॉय कार मत समझो, ये एक डेवलपमेंट किट है। इस रोबोट के साथ प्रैक्टिस करके आप और आपके बच्चे प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। मैं सबसे पहले कुछ बेसिक कोड्स रन करूंगा, फिर यूजर गाइड वाले कोड्स भी ट्राई करेंगे। क्यूट बॉट रेडी है, चलो प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। ब्लॉक डिलीट करने के लिए ड्रैग करके टूल बॉक्स में ले जाओ या कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाओ। रोबोट को माइक्रो यूएसबी से पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करो। अगर ऑटो कनेक्ट ना हो तो सेटिंग्स में जाके कनेक्ट डिवाइस करो। एग्जाम्पल नंबर 1, हेडलाइट्स। रोबोट स्टार्ट होती ही हेडलाइट्स पे रेड, ग्रीन, ब्लू कलर एक एक सेकंड के डिले के साथ आए। फॉरएवर लूप में हर 100 ms में अलग अलग कलर्स चेंज होते रहें। एग्जाम्पल नंबर 2, मोटर्स। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट राइट मूवमेंट कंट्रोल करना, अलग स्पीड और अलग टाइम ड्यूरेशंस के साथ। एग्जाम्पल नंबर 3, मोटर्स प्लस हेडलाइट्स। फॉरवर्ड मूव होते वक्त हेडलाइट्स ऑफ रहें, लेफ्ट या राइट टर्न लेते वक्त रिस्पेक्टिव साइड का हेडलाइट इंडिकेटर की तरह ब्लिंक करें। एग्जाम्पल नंबर 4, ऑब्स्टिकल सेंसर। अगर ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो तो रोबोट स्टॉप हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होते ही रोबोट राइट टर्न ले। एग्जाम्पल नंबर 6, एलईडीज, बटन्स एंड लोगो। 25 एलईडीज का यूज करके आइकन्स, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, एरोज डिस्प्ले करना। बटन ए प्रेस होने पर क्रॉस आइकन शो हो वरना एलईडीज ऑफ रहें। लोगो टच होने पर एक आइकन शो हो वरना सेंटर एलईडी ऑन रहे। जेस्चर ब्लॉक का यूज, जैसे शेक जेस्चर। एग्जाम्पल नंबर 7, लाइन ट्रैकिंग। ट्रैकिंग सेंसर्स का यूज करके ब्लैक या व्हाइट लाइन फॉलो करना। लेफ्ट सेंसर ब्लैक लाइन डिटेक्ट ना करे तो लेफ्ट व्हील स्पीड ज्यादा हो, राइट सेंसर ना डिटेक्ट करे तो राइट व्हील स्पीड एडजस्ट हो। दोनों सेंसर्स ब्लैक लाइन डिटेक्ट करे तो रोबोट स्ट्रेट चले। एग्जाम्पल नंबर 8, रेनबो एलईडीज। ये प्रोजेक्ट आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा। यूजर गाइड में और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।